अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में ज़मीन की तैयारी के दौरान पोटाश का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये बात बताई है कि पोटाश का इस्तेमाल फसलों में क्यों ज़रूरी है और फसलों में इसकी अहमियत क्या है। पोटाश हर फसल के लिए बहुत ज़रूरी है और पोटाश के हर फसल में एक जैसे ही फ़ायदे हासिल होते हैं। दूसरी फसलों की तरह गंदम की फसल में भी पोटाश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। पोटाश के इस्तेमाल से खातिर खा नताइज मिलते हैं। अमूमन जो हमारे गंदम के काश्तकार हैं, वो पोटाश के इस्तेमाल पर ध्यान नहीं देते, वो सिरे से पोटाश का इस्तेमाल ही नहीं करते। पिछले साल इस रुझान में कुछ इजाफा हुआ है कि काश्तकारों ने पोटाश का इस्तेमाल किया है और जिन काश्तकारों ने पोटाश का इस्तेमाल किया, उनके खातिर खा नताइज भी मिले और उनकी पैदावार भी अच्छी आई। और जिन काश्तकारों ने इस्तेमाल नहीं किया था, उनकी वही जो पुरानी रवायती पैदावार थी, वही उनको हासिल हुई। जिन काश्तकारों ने पोटाश इस्तेमाल की थी, उनकी पैदावार में 5 से 10 मन इज़ाफ़ा देखने में आया। अगर 5 से 10 मन का हिसाब लगाएँ तो ये भी एक अच्छा मुनाफ़ा बनता है। और फिर कुछ काश्तकार ये भी सवाल करते हैं कि हमने पोटाश तो इस्तेमाल नहीं की, हमारी पैदावार फिर भी आ जाती है। तो पोटाश ना इस्तेमाल करने के बावजूद जो पैदावार आती है, हम दूसरी फसलों में भी पोटाश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो पोटाश भी कुछ ना कुछ ज़मीन में मौजूद होती है। इसके साथ-साथ जो हमारे पास नहरी निज़ाम है, वो ज़्यादातर जगहों पर उसका पानी पहुँच रहा है और ज़्यादातर काश्तकार नहरी निज़ाम से फ़ायदा भी हासिल करते हैं। तो जो नहरी पानी है, उसके अंदर भी पोटाश की एक वाफ़र मिकदार मौजूद होती है। जो नहरी पानी लगता है, उससे फसल की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए आपको ऊपर से पोटाश का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आप ऊपर से इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप एक अच्छी पैदावार ले लेंगे। अगर आप सिर्फ़ नहरी पानी लगा के गुज़ारा करते हैं, तो फिर आपको एक रवायती पैदावार ही मिलती है। इसके अलावा काश्तकारों का ये भी सवाल होता है कि हम पोटाश का इस्तेमाल उस वक़्त करते हैं जब सिट्टा निकल रहा हो, तो हमें उस वक़्त भी फ़ायदा हासिल हो जाता है। तो फिर ज़मीन की तैयारी में करने से क्या फ़ायदा होगा? उस वक़्त भी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप ज़मीन की तैयारी के साथ मुवाज़ना करें, तो उस वक़्त पोटाश के फ़ायदे ज़्यादा हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, तो पौधे के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है। तो पोटाश के इस्तेमाल की वजह से पौधा मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा रहता है। अब बीमारी ने लाज़मी तो नहीं है कि सिट्टे के करीब ही आना है, बीमारी पहले भी आ सकती है। तो अगर पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत होगी, तो पौधा उस बीमारी के खिलाफ बेहतर तरीके से लड़ सकेगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पोटाश के इस्तेमाल की वजह से पौधे के अंदर मुख्तलिफ़ जो मौसमी हालात हैं, उनके खिलाफ बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। तो वो मुख्तलिफ़ जो मौसमी हालात बदलते हैं, उनको बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर पाता है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि पोटाश के इस्तेमाल की वजह से फसल के गिरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर ज़मीन की तैयारी में पोटाश इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फसल को शुरू से ही एक बेहतरीन बुनियाद मिल जाती है और फसल के गिरने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। इसी तरह फिर जो पोटाश का इस्तेमाल लोग करते हैं, उनकी पैदावार भी अच्छी आती है। उसकी वजह ये होती है कि पोटाश के इस्तेमाल की वजह से पौधे के अंदर खुराक की जो तरसील का निज़ाम है, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। पोटाश ऐसे समझ लें कि खुराक की फरावानी के लिए मोटरवे का काम करता है। जब आप फसल में ज़मीन की तैयारी में पोटाश दे देते हैं, तो पोटाश वाफ़र पौधे के अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से जड़ से पत्तों तक जो खुराक है, वो बहुत तेज़ी से पहुँचती है। और जब सिट्टा निकलता है, तो वहाँ पर भी खुराक बड़ी जल्दी पहुँच जाती है और इस तरह सिट्टे के जो साइज़ है, जो दाने का वज़न है, उसमें भी बेहतरीन इज़ाफ़ा होता है। तो इसलिए ज़मीन की तैयारी में पोटाश के इस्तेमाल से ज़्यादा अच्छे नताइज मिलते हैं, बनिस्बत के अगर आप उसको सिट्टे के करीब इस्तेमाल करते हैं।